Hey guys, welcome to my channel again Expert Classes and today we are going to do class 9th problem set 1। जो हमारी क्लास 9th है उसका जो मैथ्स 1 है, आज हम उसकी प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं। और आज मैं आपको पूरी प्रैक्टिस सेट के मैं आपको 5 क्वेश्चंस करा दूंगी आज। और नेक्स्ट लेक्चर में दैट मीन्स हमारे लेक्चर नंबर 2 में हम 5 क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चंस है, 11 ओके। सो हमारे पास इधर 11 क्वेश्चंस है और हम आज इधर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे लेफ्ट ओवर 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है ये प्रॉब्लम सेट, बिल्कुल भी टफ नहीं समझना। मैं आपको लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और हम इसे सॉल्व करेंगे इजीली। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। ओके, आई हैड रिटन ऑल द क्वेश्चन फॉर अवर प्रॉब्लम सेट 1। सो यहाँ पर मैंने इधर क्वेश्चंस लिख दिए, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए बहुत सारे, हमें उसके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव दैट मीन्स हमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए होते हैं, आप ये सब देख सकते हो। ये जो ऑप्शन दिया आपको उनमें से आंसर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इफ़ एम इज़ इक्वल्स टू 1 3 एंड 5, हमें m क्या दिया गया है 1 3 और 5 दिया गया है। n इज इक्वल्स टू 2 4 6, देन m इंटरसेक्शन n क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। m इंटरसेक्शन n क्या होगा, कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट m और सेट n, ठीक है। हमारा सेट m क्या है 1 3 और 5, सेट n क्या है 2 4 6। इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं आपको, कौन से है हमारे कॉमन एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर 1 3 और 5 2 4 6 इनके बीच में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। हम इधर कोई भी कॉमन एलिमेंट तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 पहला ए है, बी क्या है 1 3 5, ये दोनों भी नहीं होगा। सी क्या है एम्प्टी दैट मीन्स नल, इसके अंदर कोई भी नहीं है, दैट मीन्स ये वाला क्या है हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और आगे भी देख लो, ये भी क्या है हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या मिला, हमें सेट सी मिला, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है फर्स्ट का, दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट है उसका आंसर है हमारा सी, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी 1 लिख सकते हो, 1 ही लिख देती हूँ, ठीक है। मैं इसको अच्छे से कट करके इधर 1 लिख देती हूँ, ठीक है। 1 क्या मिला हमें, 1 क्या मिला सी मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब आपका अल्टरनेट दिया होता है ना, तो हमें ऐसा पूरा ऑप्शन लिखना पड़ता है कि हमारा सी है, सिर्फ टिक नहीं करना होता है, ठीक है। अभी सेकंड क्या है, p इज इक्वल टू मेड अप ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर है, ठीक है। x क्या है हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक के जाते हैं, ठीक है। ओके, आई होप यू कैन सी द क्लियरिटी नाउ, ठीक है। अभी क्या है, p एक ऑड नंबर से बना है, ऑड नेचुरल नंबर से बना है, पर वो क्या है, अभी ऑड नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, 3 5 7 बहुत सारे होते हैं। अभी आप कहाँ तक के लिखोगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वो कहाँ तक के हमारा 1 से ग्रेटर है, 1 इज़ ग्रेटर देन x एंड स्मॉलर देन, या फिर वो इक्वल देन किसके है 5 के है, 5 के इक्वल देन है। तो मतलब 5 तक के हम लिख सकते हैं, 1 से ग्रेटर हो गया और हम उसे कहाँ तक के लिख सकते हैं, हमारे 5 तक के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखो हमारे ऑप्शन में से कौन कौन से हैं हमारे ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगी हमारे ऑड नंबर 1 3 और 5। हमारे ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 और 5, बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x क्या है हमारा ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स 1 से बड़ा है और 5 के इक्वल है। तो 1 से हमें बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़ा ऑप्शन में क्या है 1 3 और 5 नहीं है, नहीं है। 1 2 3 4 5 ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 1 3 भी नहीं हो सकता बिकॉज इक्वल देन 5 बोले और 1 से बड़ा बोला है। तो देखो 3 और 5 हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। वाई इट इज करेक्ट, 1 से बड़ा बोला है और 5 के इक्वल बोला है। तो 1 से बड़ा कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं, 3 होता है और 5 होता है, ठीक है। और 5 तक इक्वल बोला है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो सेकंड का है उसका क्या है ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ओके। अभी क्या है, p इज इक्वल्स टू 1 2 3 और 10 तक के, पूरे 10 तक के नंबर है। सेट p के अंदर क्या है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स है। व्हाट टाइप ऑफ सेट p इज, सो जो हमारा सेट p है वो कौन से टाइप का सेट है, ठीक है। हमें ये पूछा गया, नल सेट है वो, इन्फानाइट सेट है। देखो नल सेट तो नहीं हो सकता, इसके अंदर एलिमेंट है, जिनके अंदर एलिमेंट नहीं होते हैं हम उसको नल सेट बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इन्फानाइट सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है जो आप काउंट नहीं कर सकते, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। फाइनाइट सेट है, हाँ इसके अंदर के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है, यस यस ये हमारा आंसर है, ठीक है। नॉन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता बिकॉज हमें आंसर मिल चुका है। तो हमारा जो थर्ड है उसका क्या आंसर है, हमारे पास आंसर है इसका हमारे पास सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हमारा ये देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या बोला गया है, एम यूनियन एन। एम यूनियन एन दैट मीन्स जो सेट एम है और जो सेट एन है उसके सारे एलिमेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एम यूनियन एन होगा। तो उसके अंदर क्या है, जो हमारा एम यूनियन एन है 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। और जो हमारा सेट एम है उसके अंदर क्या है 1 2 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट एन, ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट एन को। हमें एम यूनियन एन पूरा दिया गया है और सेट एम दिया गया है। अभी हमें सेट एन सोच के निकालना है। तो देखो सेट एम के अंदर क्या है 1 2 4, तो क्या सेट एन के अंदर भी 3 5 6, देखो 3 5 6 प्रेजेंट होना चाहिए सेट एन के अंदर। बट उसके अलावा भी अगर उसके अंदर सेट एम के 2 3 भी हुआ तो 2 4 हुआ तो चलेगा, ठीक है। तो सेट एन के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए 3 5 6, बिकॉज 3 5 6 इधर प्रेजेंट नहीं है, डेट मीन्स वो सेट एन के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए तो हमने मिला के लिखा है ना। एम यूनियन एन मतलब क्या होता है, दोनों का एलिमेंट मिला के, सेट एम भी मिला के और सेट एन भी मिला के। तो सेट एम क्या है 1 2 4, तो सेट एन क्या होगा 3 5 6 होगा, ठीक है। बट 3 5 6 के अलावा अगर उसके अंदर 2 4 प्रेजेंट हुआ तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक ही बार लिखते हैं ना नंबर। तो इसमें से हम तो कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। सेट ए क्या है 1 2 3, देखो 1 2 3 प्रेजेंट है बट इधर 1 प्रेजेंट है, चलो चलेगा। बट हमें क्या चाहिए, मेन हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए 3 5 6, बिकॉज 3 5 6 इधर प्रेजेंट नहीं है ना। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, देखो 3 4 5 6 ये क्या प्रेजेंट है हमारे सेट एन के अंदर, यही होगा हमारा सेट एन। वाई, बिकॉज मैंने आपको बता दिया हमें किसकी ज़रूरत थी, 3 5 6 की ज़रूरत थी। बट अगर सेट एम से भी कुछ ना कुछ एलिमेंट हुए तो चलेगा, बिकॉज हम क्या लिखते हैं, हम एक ही बार लिखते हैं ना सेट के नाम, तो हमने एक ही बार लिख दिए हो गए। तो क्या हो गया हमारा, ये सेट भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था 1 2 4 प्रेजेंट था, तो हमें क्या मिलना चाहिए 3 5 6, तो देखो 3 5 6 मिला। उसके अलावा अगर सेट एम का कोई भी नंबर मिला तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और बाकी के नहीं हो सकते 2 5 6, 2 5 6 3 नहीं है इधर, 5 4 5 6 4 5 6 अभी भी इधर 3 नहीं है। तो हमें क्या चाहिए था 3 5 6, हमें तीनों एलिमेंट चाहिए था। तो हमें ये कहाँ मिल रहा है, हमारे सेट बी के अंदर मिल रहा है। सो यू कैन राइट द आंसर। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P इज़ अ सबसेट ऑफ M देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन P यूनियन M, ठीक है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ अगर हमारा P क्या है सबसेट है M का, तो कौन सी जो यहाँ पर हमें ऑप्शन में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा P इंटरसेक्शन P यूनियन M। अब इसको मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ साइड में लिखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। हमें क्या पूछा गया है, पी किसका सबसेट है, हमारे एम का सबसेट है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम को, ठीक है। मैं दो सेट की हेल्प से आपको ये एकदम इजीली समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा सेट पी है, उसके अंदर क्या है समझो 1 और 2 है, ठीक है। और हमारे पास सेट सेट हमारा एम है, सेट एम क्या है हमारे पास, ये सेट एम है, ठीक है। सेट एम है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो जो हमारा पी इंटरसेक्शन जो हमारा पी इंटरसेक्शन एम वो क्या आ जाएगा हमारा 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। वो किसके इक्वल मिल रहा है, हमें सेट पी के इक्वल मिल रहा है। और इन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं क्या लूँ, पी यूनियन एम लूँ, पी यूनियन एन क्या एम क्या आ रहा है मेरा, पी यूनियन एम आ रहा है मेरा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आ रहा है मेरा पी यूनियन एम, तो ये किसके इक्वल मिल रहा है मुझे, सेट एम के इक्वल मिल रहा है। तो अगर पी सबसेट है एम का, पी क्या है सबसेट एम का, ऑब्वियसली पी के सारे एलिमेंट हमारे एम के अंदर प्रेजेंट है। तो पी यूनियन एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सेट पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पी यूनियन एम हमारे एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या पूछा है, पी यूनियन एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सेट पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेट पी, ठीक है। मैंने एकदम इजी कॉन्सेप्ट वाइज आपको बता दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सेट पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं इधर मैं आंसर भी लिख देती हूँ, हमारा जो फिफ्थ है इसका आंसर क्या है हमारे पास पी, ठीक है। नाउ अभी क्या हमें पूछा है, इधर देखते हो साइड में। नाउ अभी यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमारा सिक्स्थ वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट, इनमें से कौन से हमारे सेट एम्प्टी सेट है, ठीक है। सेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग less than 30 days, p is equals to made up of all x such that x belongs to integer, -1 is greater than x, and this is our स्मॉलर देन एक्स इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो अभी हमें बताना है इनमें से हमारा कौन से क्या हो गया, हमारे नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। देखो क्या बोला है, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, ये जो हमारी पैरेलल लाइन होती है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पैरेलल लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है बताओ। ये देखो, ये जो लाइन होती है पैरेलल, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये क्या होती है, दोनों को पैरेलल है, इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइन ये नहीं हो सकता, तो ये क्या है, ये हमारा एक एम्प्टी सेट है। और भी देख लेते हैं अगर और हुए तो, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है हमारे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 4 6, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, इंग्लिश कैलेंडर में लेस देन 30 डेज में 30 डेज से छोटे हमारे मंथ, तो वो फरवरी में 28 होते हैं यूजुअली डेज, तो 28 ये तो आ गया, ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। फिर क्या है, पी किससे बना है, एक्स से बना है, क्यू पी इज इक्वल्स टू मेड अप ऑफ क्यू एक्स, पी किससे बना है, हमारा एक्स एलिमेंट से बना है, और एक्स क्या है हमारा, एक्स है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बट -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अभी देखो -1 से बड़ा डेट मीन 0 और 1 से छोटा डेट मीन 0, तो इसका आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो इनमें से कोई भी हमारा नल सेट नहीं है, सिर्फ हमारा ये जो फर्स्ट है ना ए, वो है हमारा नल सेट। तो ये जो हमारा 6 है ना, ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना सिंपल था ना। अभी हमारा नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, हमें क्या करना है, फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा सेट है, किसको मैं इंक्लूड करूँगी सेट में। तो एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, ठीक है। सेट क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइंड है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका क्या होता है, हमारा कलेक्शन होता है। कलर्स इन अ रेनबो, देखो कलर्स इन अ रेनबो सबके लिए सेम होते हैं, किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग होते हैं क्या, नहीं, सबके लिए सेम होते हैं हमारे कलर्स इन अ रेनबो, सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक सेट है, ठीक है, मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ सेट में। अभी और देख लेते और कुछ है या नहीं। टॉल ट्रीज इन द स्कूल क्या, नहीं, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे हमें पता चलेगा, ये पता चल सकता है हमें, यस पता चल सकता है कुछ सर्वे लेके, बट ये डिफाइंड चीज़ है, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सबके लिए सेम है, किसी ने को पूछी मैंने, अगर मैं एक जगह कलर्स इन अ रेनबो पूछूंगी तो कोई भी मुझे बता देगा, वाइट येलो ग्रीन जो भी हमारे कलर्स होते हैं, विवोज, तो उस वो हेल्प से कोई भी बता देगा। बट मैं अगर पूछूंगी दूसरी तरफ टॉल ट्रीज इन अ कैंपस, तो कोई नहीं बता पाएगा, तो ये भी हमारा सेट नहीं है। रिच पीपल इन अ विलेज, मैं रिच पीपल को डिफाइन कर सकती हूँ, कोई बोलेगा मैं रिच हूँ, कोई बोलेगा मैं रिच हूँ, तो ये डिफाइन नहीं है, तो इसको भी नहीं है, ये भी हमारा सेट। ईजी एग्जाम्पल इन द बुक, व्हाट ईजी एग्जाम्पल ऑफ इन अ बुक, ये भी हमें डिफाइन चीज़ नहीं दी गई है, सिर्फ एक डिफाइन एक सेंसिबल थिंग क्या दी है हमें, कलर्स इन अ रेनबो, तो ये क्या है, ये हमारा सेट है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट, इसका फर्स्ट लिखना है मुझे, सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, हमारा ए, ठीक है। अभी लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, तो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू मतलब क्या, हमारा नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन वोल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5, तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक के जाते हैं, ठीक है। और वोल नंबर क्या है हमारे पास, वोल नंबर जो 0 से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट जाते हैं। तो अभी इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और इनफाइनाइट, ठीक है, 0 तो होगा नहीं, तो 1 2 3 हमारे और इनफाइनाइट जो हो गए वो हमारा होगा इसका इंटरसेक्शन। तो इसमें ये हमें कहाँ मिल रहा है, सेट ए में, देखो बाकी कहीं नहीं मिलेगा, 0 तो होगा नहीं, एम्प्टी सेट भी नहीं होगा, और 0 1 2 3 क्या होगा, सिर्फ वोल नंबर होगा। हमें क्या चाहिए, दोनों में होना चाहिए इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन अवर डब्ल्यू, तो ये क्या होगा हमारा सेट ए। तो हमारा जो थर्ड है उसका क्या आंसर है, सेट ए, ओके गॉट इट। तो यह हो गया हमारा आंसर। अभी हमारा थर्ड, थर्ड क्या है,
P is equals to made up of all X such that X is a letter of a word Indian. X P किससे बना है? हमारे लेटर ऑफ वर्ड इंडियन से बना है, इंडियन इंडियन, ठीक है। और इसका हमें लिस्टिंग मेथड लिखना है। लिस्टिंग मेथड दैट मीन्स एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। तो अभी इसको देखते हैं। हाँ, इंडियन का मैं इधर लिखती हूँ। फर्स्ट आ जाएगा आई, इसके बाद एन आ जाएगा, इसके बाद डी भी आ जाएगा, फिर आई आएगा बिकॉज आई पहले है तो ये रिपीट नहीं होगा, आई वापस से नहीं आएगा। फिर ए आ जाएगा, चलो ए आ जाएगा। और एन, एन वापस से रिपीट नहीं होगा, एन एक बार है तो रिपीटेड। तो ये होगा हमारा लिस्टिंग मेथड इसका। तो आई एन डी ए, तो अभी यहाँ कहाँ है? आई एन डी ए, ये रहा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जो हमारा थर्ड है उसका आंसर क्या है हमारे पास? बी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना सिंपल था ना? यस। अभी हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन, इफ़ टी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, हमें टी क्या है? सेट टी है ये, और सेट एम दिया गया है 3 4 7 8। द टी यूनियन एम, हमें क्या लिखना है? टी यूनियन एम। टी यूनियन एम क्या होगा? सारे एलिमेंट हमारे टी और एम के। तो टी यूनियन एम क्या होगा हमारा? देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सेट टी। अब सेट एम के भी लिख देती हूँ, ठीक है। 3 होगा नहीं, बिकॉज रिपीट नहीं होना चाहिए ना। 3 वापस से लिखूंगी मैं आगे, नहीं। 4 इधर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 और 8 लिखूंगी मैं, ठीक है, बस। तो ये क्या होगा हमारा? टी यूनियन एम होगा। अब इसको ढूंढ लो यहाँ पर, कहाँ है? ये देखो 1 2 3 4 5 7, इधर 8 नहीं दिया गया, ठीक है। अभी देखो 1 2 3 7 8, पर इधर हमें 4 और 5 तो दिया ही नहीं है। 1 2 3 4 5 7 8, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देख रहे हो, पूरा मैच कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ तक कि देखो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। अभी हमारी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे आता है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 पर्सन इन अ ग्रुप, तो हम 100 है, टोटल क्या है हमारे पास? पर्सन 100 पर्सन है, ठीक है। टोटल यूनियन जो हमारा, सॉरी यूनियन बोल रही हूँ, यूनिवर्सल क्या है हमारे पास? एक ग्रुप है पीपल का, उसमें क्या है? 100 लोग है। 72 लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, 72% स्पीक इंग्लिश एंड 43% स्पीक फ्रेंच। 72% क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, और 42% क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ईच आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट ऑफ द वन लैंग्वेज। जो हमारे 100% है ना, 100%, उसमें से कोई ना कोई एक ना एक तो लैंग्वेज बोलता ही है, ठीक है। देन हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, तो हमें बताना है कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी आप बोलोगे 72% इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है ना कि 72% इंग्लिश बोलते हैं। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। हमें ना फाइंड आउट करना पड़ता है, बिकॉज क्यों? बिकॉज ये जो इंग्लिश बोलते हैं ना, इसमें हो सकता है कोई ना कोई फ्रेंच भी बोलता हो, कोई ना कोई फ्रेंच बोलने वाला भी इसमें इंक्लूड हो, या फिर कोई ना कोई इंग्लिश बोलता है वो कोई और लैंग्वेज बोलता है। हमें क्या मालूम करना है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो हमें फाइंड आउट करना है वो। हाउ मैनी स्पीक ओनली फ्रेंच, और कितने लोग हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, हमें फाइंड आउट करना है कौन से लोग इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखो कुछ लिया है। क्या मैंने सपोज करा है कुछ, लेट ई वी द स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश। मैंने क्या लिया है? ई क्या है? ऐसे बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और एफ बी द स्टूडेंट्स हु स्पीक फ्रेंच, ठीक है। ई क्या है? ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ। एफ क्या है? ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखो ई क्या है हमारे पास? ई हमारा, ई का मेजर क्या है? ई क्या है हमारे पास? ई कितने बच्चे हैं हमारे पास? इंग्लिश बोलने वाले 43% कितना क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, और 72 बोलते हैं इंग्लिश। तो इधर मैं लिख देती हूँ, 72 लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। और 43 कैसे है? जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और 100 क्या है? टोटल बच्चे, टोटल डेट मीन्स ए यूनियन बी, डेट मीन्स क्या है हमारा? ई यूनियन एफ, क्या होगा? 100 बच्चे। उनमें से 72 लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, और 43 हमारे फ्रेंच बोलते हैं। अभी क्या करना है हमें? कैसा फाइंड आउट करना है कितने बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, कितने बच्चे फ्रेंच बोलते हैं, और क्या फाइंड आउट करना है हमें? और
कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलेंगे क्या होगा, वो ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, कॉमन एलिमेंट। तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, वो किस में आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। हमने ऐसा सपोज करा। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए यूनियन बी, जो हमारा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी इसकी वैल्यूज़ पुट करो। ये क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है। अभी इधर वैल्यूज़ पुट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ सोल्यूशन। ठीक है, अभी ए यूनियन बी क्या है, डेट मीन्स ई यूनियन एफ है हमारे पास 100। नंबर ऑफ ए, डेट मीन्स ई क्या है हमारे पास, ई है हमारे पास 72, प्लस नंबर ऑफ बी क्या है हमारे पास 43, माइनस करना है हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स क्या है वो हमारा ई ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये हमने तो ए को इधर ई लिया है और बी को हमने एफ लिया है, तो ए इंटरसेक्शन एफ। अभी इधर 100 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो +2 इज इक्वल्स टू 5 7 8 9 10 11। ओके 11। अभी 100 को माइनस करेंगे हम हमारे 115 से, इधर प्लस को माइनस में ले जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा हमारा ई इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। अभी इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो इधर देखो हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ऐसे कितने बच्चे जो इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो मैं इधर लिख देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 स्टूडेंट स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे पास 15। अभी हमें और भी कुछ फाइंड आउट करने बोला था, सिर्फ ये नहीं बोला था। देखो हाउ मैनी स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। बट इससे पहले देखो हमें क्या बताया था, देन हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, कितने बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फाइंड आउट करते हैं, कितने बच्चे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। हमें ये दोनों चीज़ बोला था। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है ना, कितने बच्चे दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, उनमें से हम जो इंग्लिश बोलते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हम ऐसे बच्चों को माइनस कर देंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारी इंग्लिश बोलते हैं। तो जितने इंग्लिश बोलते हैं हम उसको हमारे जो ए इंटरसेक्शन बी है, डेट मीन्स ये जो दोनों बोलते हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज बोलते हैं। तो पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ओके तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ओनली स्पीक फ्रेंच, ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। तो मैंने इधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी। ठीक है, दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ ई यूनियन बी, जो हमारा ई यूनियन एफ है ना, उसको किससे माइनस करेंगे हम, एफ से। दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। कैसे आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जितने भी बच्चे दोनों लैंग्वेज बोलते हैं उनमें से हम माइनस कर रहे हैं जितने फ्रेंच बोलते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। सो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास 15। अब हम इसको किससे माइनस कर रहे हैं, हमारे पास 43। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 3 हो जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके तो हमें यहाँ पर 28 मिल रहा है। तो हमें 43 से माइनस करना है सब्ट्रैक्ट, ये मैंने इधर थोड़ा सी गलत लिख दिया था। 43 से हमें 15 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें मिलेगा 28। ठीक है, ओके तो हमें ये फाइंड आउट करना है 43 से 15 माइनस करके, बिकॉज ग्रेटर नंबर पहले आता है फिर हम माइनस करते हैं छोटे नंबर से उसे। तो मैंने ये कर दिया, तो ये मुझे मिल गया 28। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं इधर लिख देती हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। पहले हमें क्या बोला था, जो इंग्लिश फाइंड आउट करते हैं, जो दोनों बोलते हैं, सॉरी जो दोनों बोलते हैं हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर बोला सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, हमने वो फाइंड आउट कर लिया। अभी हमारा ये थर्ड चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो इधर मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओनली स्पीक इंग्लिश।
ठीक है। तो ऐसे हो क्या हो जाएगा, हमारा जो ई इंटरसेक्शन एफ है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नंबर ऑफ़ ई, जितने ई बोलते हैं डैट मीन्स हमारे इंग्लिश बोलते हैं। ओके, तो इसको हम क्या माइनस करेंगे, पहले ई लिखेंगे, पहले बड़ा नंबर, फिर इसको माइनस करेंगे हम हमारे छोटे नंबर से, डैट मीन्स हमारे 15 से। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास 7, एंड नाउ इधर तो 6 बचेगा, 6 माइनस 1 इज़ 5, तो 57। 57 क्या है, ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। अब ये देखो हमें तीनों मिल गया, जो दोनों बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रेंच बोलते हैं और जो हमारे इंग्लिश बोलते हैं। तो ये था हमारा पूरा सोल्यूशन, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अवर स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारा आंसर। ओके, सो इट वॉज वेरी सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ देखो नेक्स्ट क्या बोला है, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है, 70 trees were planted by परधा, ठीक है। तो परधा ने कितने प्लांट्स करे, 70, और 90 trees प्लांट किसने करा, हमारा प्रदनया। 73 किसने प्लांट करा, हमारे 93 प्लांट करा प्रदनया ने, और 73 प्लांट करा पर्द, ठीक है। ओके, नाउ ऑन द ओकेशन। ओके, तो ना अभी देखो हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 73 किसने प्लान करा, पर्ध ने प्लान करा, 93 हमारा प्लान करा पर्धनया ने। जो जो इक्वेशन था, 3 प्लांटेशन वीक पे लोग गए तो उन्होंने 23 साथ में प्लांट करा, तो उन लोगों ने टोटल कितने ट्री फाइंड आउट करे, टोटल 3 मतलब जो हमारा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी समझो, ए ट्री किसने प्लांट करा, 70 समझो, 73 पर्धनया ने प्लांट करे, पर्ध सॉरी, एंड 93 ने पर्धनया ने फाइंड आउट करे। अभी दोनों ने साथ में 25 करे, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। अभी क्या हमें फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, दोनों ने साथ में कितना ट्रीज लगाया। ओके, गॉट इट। ओके, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो लेट ए बी द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पर्द पर्द ने कितने ट्रीज प्लांट करा है, ए, तो 70, दैट मीन्स मैंने क्या लिया है, सेट बी क्या लिया है, पर्दया ने जितने भी ट्रीज फाइंड आउट सॉरी सो पर्दया ने जितने भी ट्रीज प्लांट करे हैं उसका मैंने लिया है 90, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स दोनों ने मिलके कितने प्लांट करे, 25। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय परत और पर्धन्या, सॉरी और आएगा इधर, और देखो मैंने आपको बोला था जब और आता है तो हमारा ए यूनियन भी आता है, और जब एंड आता है ना तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी आता है। वैसे ही देखो क्वेश्चन में भी लिखा है, हाउ मेनी ट्री प्लांटेड वेयर बाय परत और पर्धन्या, परत और पर्धन्या दोनों ने मिलकर कितने ट्रीज प्लांट करे, ठीक है। दोनों ने पूरे ये सारे मिला के कितने ट्रीज प्लांट करे। तो ये बहुत इजी है, हमारे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है हमें। सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यूज़ लगा के हमें ए यूनियन बी सिर्फ एक ही चीज़ मालूम करना है। ओके ओके, तो अभी मैं अब मेरा फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर ऑफ ए क्या है, 70, प्लस नंबर ऑफ बी दैट मीन्स 90, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 25। 70 प्लस 90 0, 9 10 11 एंड प्लस 70, ओके 16 माइनस 25। अभी अपने को इसमें से 25 माइनस करेंगे, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, हमारा 135। ओके 135 आ जाएगा। ओके, तो इधर देख सकते हो 10 में से मैंने 5 माइनस करा, इधर हमने दे दिया था, डेट मीन्स 5 माइनस 2 डेट मीन्स 3, और 1 का 1, तो हमें 135 मिल रहा है, ठीक है। 135, तो डेट मीन्स 135 क्या है, प्रद और हमारा जो पदन्या है उन्होंने साथ में मिलकर प्लांट करा था, ठीक है। तो प्रद और पदन्या ने दोनों ने साथ में कितने मिलके प्लांट करे, 135 ट्रीज were planted by Prad और प्रदया। ओके गॉट इट। तो ये 135 ऐसे प्लांट जो ट्रीज है जो प्रद और प्रदया ने दोनों ने साथ में मिलके बनाए थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन, बहुत सिंपल था। लेट्स मूव ऑन अवर 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट का। 5th में क्या पूछा है, इफ़ नंबर ऑफ ए हियर, नंबर ऑफ ए क्या है, 20 है, नंबर ऑफ बी 28, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है हमारा 36, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से आपको करके दिखा देती हूँ, आप देख लो।
ओके, सो हियर इज़ अवर सॉल्यूशन। मैंने फट से इसे सॉल्व कर दिया, बहुत इजी था। हमें नंबर ऑफ़ ए दिया हुआ था, नंबर ऑफ़ बी दिया हुआ था, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी दिया गया था, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने फार्मूला पुट करके सॉल्व कर दिया, यू कैन सी हियर। सो मैंने इसे भी सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, एंड आपको भी बहुत इजी पता होगा, हमने इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये तो बहुत सिंपल था हमारे लिए। तो ये हियर इज़ अवर आंसर। हमने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करे। So thanks for watching. If you like my video, like, share with your friends and subscribe my channel as well. Thanks for watching.